हेलो दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल से जुड़ी खबर भी सामने आ रही है। इस राज्य में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, कौन सा है वो राज्य। इसके अलावा मौसम विभाग ने इन 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। कौन से वो 5 राज्य हम आपको बताएंगे। इसके अलावा टमाटर की कीमतों में आई है गिरावट। अगर आप भी करते हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने की है जारी नई गाइडलाइन फॉर लॉकडाउन 4 को लेकर। दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों की आज के वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं पहली खबर। 1 जून से इस राज्य के लोगों को मिलेगा महंगा पेट्रोल डीजल। जानिए कहीं आपका प्रदेश तो नहीं। देश के इस राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर वैट की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट काल में जारी लॉकडाउन के कारण सारी गतिविधियां रुकी हुई थी, जो अब धीरे धीरे बहाल हो रही हैं। हालांकि पिछले काफ़ी समय से औद्योगिक और जनसामान्य के काम रुके पड़े हैं और इसके चलते राज्यों को भी अपने रेवेन्यू में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी को देखते हुए धीरे धीरे राज्य कुछ उपाय अपना रहे हैं और इनमें से एक है पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट बढ़ाना। अब 1 जून से उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने वाला है। मिजोरम सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जून से राज्य में पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 5% की दर से वैट बढ़ाया जाएगा। इसके बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ेगी राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें? दोस्तों, आपको बता दें कि इस वैट की बढ़ोतरी के बाद मिजोरम में पेट्रोल की कीमत 66.54 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 69.87 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुँचेगी और डीजल के भाव 60.49 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच जाएंगे। किन किन और राज्यों ने अब तक बढ़ाया है वैट? दोस्तों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, कर्नाटक और असम के अलावा हरियाणा सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया था, जिससे इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा में भी हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर वैट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। वैज्ञानिकों का दावा, गंगा जल से खत्म होगा कोरोना वायरस। पीएम और सीएम मोदी को लिखा पत्र। कोरोना महामारी से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं, साथ ही इसके इलाज के लिए कई देशों के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं। इस बीच भारत में कोरोना का इलाज गंगा जल से करने का दावा किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, मुख्यदायिनी मां गंगा का जल कोरोना का खात्मा कर सकता है। वाराणसी की गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर यूके चौधरी का वे दावा है कि गंगा के जल से में मिलने वाला बैक्टीरियोफाज कोरोना का खात्मा कर सकता है। इसे लेकर प्रोफेसर ने पीएम और सीएम योगी को पत्र लिखकर गंगा में गोमुख का जल और अपशिष्टम का जल लाने की मांग की है। कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए दुनिया के तमाम देश इसकी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन वाराणसी के वैज्ञानिक का दावा है कि गंगा का जल कोरोना का खात्मा करने में सक्षम है। वाराणसी के गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर यूके चौधरी का कहना है कि गंगा में कई तरह के ऐसे गुणकारी तत्व हैं जो बड़े से बड़े बैक्टीरिया को खात्मा कर सकता है। अब अगर खाली गंगा में गुणकारी जल छोड़ दे तो गंगा के जल के कारण हवाएं और इसके साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता से भी कोरोना को खात्मा कर देगी। विश्व में कोरोना से निजात के लिए वैक्सीन जब भी तैयार हो, लेकिन काशी के गंगा वैज्ञानिक का दावा है और दावे पर पत्र लिखकर गंगा में गोमुख के जल की मात्रा बढ़ाने की मांग की चर्चा जोरों पर है। अब देखना ये होगा कि सरकार का अगला निर्णय क्या होगा। फैजल के बाद आमिर सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड, 38 लाख है फॉलोअर्स। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक विवाद लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां एक पक्ष टिकटॉक को बैन करने की मांग कर रहा है, वहीं एक पक्ष टिकटॉक के सपोर्ट में अपने तर्क दे रहा है। इसी बीच फैजल सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और अब इसके बाद उनके भाई आमिर सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। आमिर सिद्दीकी के टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड होने के पीछे कास्टिंग डायरेक्टर नूर सिद्दीकी की याचिका भी बताई जा रही है। दरअसल यूट्यूब और टिकटॉक कम्युनिटी के बीच हुए विवाद के बाद आमिर सिद्दीकी खबरों में थे। अब उनका टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके 3.8 मिलियन यानी 38 लाख फॉलोअर्स हैं। उनकी वीडियो काफ़ी पसंद किया जाता है और वो अपनी वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आमिर ने यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद से वो ज़्यादा खबरों में थे। वहीं एक कास्टिंग डायरेक्टर नूर सिद्दीकी ने उनके खिलाफ धमकी भरे मैसेज भेजने को लेकर केस दर्ज करवाया था। अब नूर सिद्दीकी के वकील अली कासिफ ने स्टॉप बॉय को एक केस के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है, ये मेरे क्लाइंट द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के बाद हुआ है। मेरे क्लाइंट नूर ने व्यक्तिगत रूप से भी इसके बारे में टिकटॉक से शिकायत की थी कि उसके विवाद की वजह से टिकटॉक को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां तक टिकटॉक की रेटिंग भी 4.8 से 1.2 तक गिर गई थी। कोरोना के चलते 1 रुपये से नीचे आई टमाटर की कीमत, अन्य सब्जियों के भी गिरे दाम। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर, प्याज समेत तमाम सब्जियों के दाम में इस महीने भारी गिरावट आई है। फलों और सब्जियों की एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी दिल्ली स्थित आज़ादपुर मंडी में टमाटर 1 रुपये प्रति किलो से भी कम भाव में बिकने लगा है।
मंडी की कारोबारी और आड़ती बताते हैं कि सब्जियों के फुटकर विक्रेताओं की तादाद मंडी में काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण मांग कम है। ओखला मंडी की आड़ती विजय हाउजा ने बताया कि मंडी में 2 रुपये किलो भी टमाटर का कोई लेने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि टमाटर ये नई अन्य हरी सब्जियां भी औने पौने दाम पर बिक रही है। हाउजा ने बताया कि घिया का थोक भाव 2 से 3 रुपये प्रति किलो हो गया है और तोरई 6 रुपये किलो बिक रही है। इसी प्रकार अन्य सब्जियों के दाम में भी गिरावट आई है। प्याज का औसत भाव इस महीने में अब तक 1 से 1.5 रुपये कम हो गया है, जबकि प्याज के भाव का निचला स्तर 2.5 रुपये किलो तक हो गया है। आहूजा ने बताया कि दिल्ली से लाखों लोगों के पलायन कर जाने से दाम घट गया है। आपको बता दें कि मंडी में भीड़ भाव कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए टोकन सिस्टम से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। मंडी के एक अन्य कारोबारी ने कहा है कि दिल्ली से लाखों मजदूर पलायन कर चुके हैं, लिहाजा सब्जियों की खपत कम हो गई है, लेकिन फलों की मांग कम नहीं हुई है, इसलिए फलों के दाम में कमी नहीं आई है। आज आजमपुर मंडी APMC की रेट के अनुसार टमाटर का थोक भाव जहां 1 मई को 6 से 15 रुपये प्रति किलो था, वहाँ विगत 3 दिनों में ये 1 रुपये से 5 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसी प्रकार प्याज का थोक भाव जहां 1 मई को 4 से 11 रुपये प्रति किलो था, वहीं शनिवार को ये 2 से 8 रुपये प्रति किलो था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन प्रभावी है। अभी तक सरकार ने ना लॉकडाउन नियमों में बदलाव किया है और ना ही उड़ानों को मंजूरी दी है। पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे 9 राज्यों ने कहा है कि राज्य में लैंड करने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन होना होगा। पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और अंडमान निकोबार राज्यों में 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में जाना होगा। दिल्ली से आने जाने वाली सभी घरेलू उड़ानें इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से ऑपरेट होगी। दिल्ली हवाई अड्डे से रोज 380 उड़ानें रवाना होगी और उतनी संख्या में विमान यहाँ उतरेंगे। रोज लगभग 20,000 यात्रियों के एयरपोर्ट आने की संभावना है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए देश में नियमित यात्री उड़ानों को 25 मार्च से पूरी तरह से रोक दिया गया था। 2 महीने बाद 25 मई से 1/3 उड़ानों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, अगली खबर IPL से जुड़ी हुई है। IPL क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है। कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट स्थगित है। यदि सीजन कैंसिल होता है तो भारत के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को होगा। हमारे 124 खिलाड़ियों को 358 करोड़ रुपए का, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ियों को 87 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लीग में इंग्लैंड के 13, विंडीज के 12, दक्षिण अफ्रीका के 10, न्यूजीलैंड के 6, अफगानिस्तान के 3, श्रीलंका के 2, नेपाल के 1 खिलाड़ी समेत कुल 188 खिलाड़ी उतरेंगे। इंग्लिश बल्लेबाज जोस बटलर का मानना है कि IPL से इंग्लैंड के क्रिकेटरों को मदद मिली है। उन्होंने IPL को वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का दूसरा बेस्ट टूर्नामेंट बताया। बटलर इस साल IPL में हिस्सा लेने के लिए बेताब हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान इयान चैपल का मानना है कि उन्हें इस साल T20 वर्ल्ड कप के आयोजन की उम्मीद नहीं दिख रही है। 16 टीमों के लिए व्यवस्था करना मुश्किल है। यदि बाहर से आएगा तो IPL के लिए वर्ल्ड कप की जगह ले लेगा। 2 महीने में 3,000 रुपये तक सस्ता हो सकता है गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा समय में सोने के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। यह गिरावट 2 से 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो देश में जून और जुलाई का महीना गोल्ड में निवेश के मामले में हल्का ही रहा है। मौजूदा समय में तो कोरोना वायरस लॉकडाउन है तो लोग और ज़्यादा खौफजदा हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम में तेज़ी देखने को मिल चुकी है। आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुलेगा और इकोनॉमी बेहतर होगी तो लोगों का रुझान इक्विटी मार्केट की ओर जाएगा। ऐसे में सोने की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। आइए आपको भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में एक्सपर्ट किस तरह से बात करते हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार आने वाले 2 से 3 महीनों में सोने के दाम में 3,000 रुपये तक का कनेक्शन या यूँ कहे तो गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने इसके कारण गिनाते हुए कहा कि सोना घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऐसे में सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदने से लोग बेचेंगे। इसका कारण यह भी है कि देश में सोने के इंपोर्ट पर 12.5% शुल्क भी है। वही दूसरी ओर जून और जुलाई के महीने में सोने की डिमांड कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि शादियों का सीजन निकल चुका होता है। ऐसे में कंजप्शन डिमांड का होना भी वजह बन सकता है। वही कोरोना वायरस के कारण लोगों के जेब में अभी रुपया नहीं है। ऐसे में सोना खरीदने का जोखिम लोग ना के बराबर ही उठाएंगे। व्हाट्सएप में नया फीचर स्कैन करते ही सेव हो जाएगा नंबर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आ गया है जिसके जरिए आप QR कोड स्कैन करते ही नया कॉन्टैक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह का नया फीचर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में पहले से आता है। स्टेट मैनेजिंग ऐप व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसा नया फीचर आ गया है। अब नया कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए आपको नंबर टाइप करने या सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक QR कोड स्कैन करते ही नया कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप ने इस नई फीचर को एंड्रॉयड और iOS के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देना शुरू कर दिया है। इसे जल्दी स्टेबल वर्जन के लिए भी रोल आउट किया जाएगा। इस फीचर के आ जाने के बाद व्हाट्सएप यूजर्स के कॉन्टैक्ट QR कोड के रूप में दिखाई देंगे। इस QR कोड में आपका फ़ोन नंबर छिपा होता है।
फिर अगर आप कोई नया नंबर अपनी व्हाट्सएप लिस्ट से जोड़ना चाहेंगे तो आपको बस उनका QR कोड स्कैन करना होगा। बीटा वर्जन में QR कोड देखने और स्कैन करने का ऑप्शन व्हाट्सएप की सेटिंग मेन्यू में दिखाई देगा। आप जैसी सेटिंग पर टैप करेंगे आपको अपनी प्रोफाइल ठीक बगल में QR कोड का आइकन दिखाई देगा। इस पर टाइप करते ही आपको अपना QR कोड दिखेगा। अगर कोई आपका नंबर जोड़ना चाहता है तो यही QR कोड उनके काम आएगा। इसके ठीक बगल में आपका स्कैन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा।